हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विजन। सो आज फिर डेली करंट अफेयर के साथ आपके सामने मुलाकात हो रही है। सो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक सुने, एंड में लाइक ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। विप्रो ने की माइक्रोसॉफ्ट साइट्रिक्स के साथ भागीदारी। विप्रो क्लाउड आर्किटेक्चर की शक्ति और अगली पीढ़ी के डिजिटल कार्यक्षेत्र प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने वाले उच्च प्रदर्शन वाले वर्चुअल कंप्यूट एनवायरनमेंट बनाने के लिए साइट्रिक्स सिस्टम्स और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के एक होस्ट को एकीकृत करेगा। सेवा समाधान के रूप में विप्रो वर्चुअल डेस्क, विप्रो का डेस्कटॉप और विप्रो का डिजिटल कार्यक्षेत्र समाधान साइट्रिक्स और माइक्रोसॉफ्ट के साथ बल में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर ग्वाजडिक सेवानिवृत्त। पूर्व विश्व लाइट हेवीवेट मुक्केबाजी चैंपियनशिप अलेक्जेंडर गो गो ग्वाजडिक सेवानिवृत्त हो गए हैं। दिसंबर 2018 में ग्वाजडिक ने 5 साल तक बेल्ट पर कब्जा जमाने वाले एडोनिस स्टीवेंसन को नॉकआउट कर WBC खिताब जीता। उन्होंने 2012 में ओलंपिक में लाइट हेवीवेट में यूक्रेन के लिए कांस्य पदक भी जीता था। उनकी सेवानिवृत्ति की घोषणा उनके प्रबंधक ने जून 2020 को किए। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून। 13 जून को विश्व भर में इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। यह दिन अल्बिनिज्म पीड़ित लोगों के अधिकारों के बारे में सभी को शिक्षित करने और उन्हें मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 2020 की विषय वस्तु मेड टू साइन है। यह दिन उससे पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता से खड़े होने की अपील है। नेक्स्ट, RBI ने किया आंतरिक कार्य समूह का गठन। RBI ने निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व, शासन और कॉरपोरेट संरचना से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए 5 सदस्यीय आंतरिक कार्य समूह का गठन किया है। RBI सेंट्रल बोर्ड के निदेशक PK मोहंती समिति के प्रमुख होंगे, जो 30 दिसंबर 2020 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। पैनल प्रारंभिक लाइसेंसिंग चरण में प्रमोटर के शेयरधारिता के मानदंडों की भी जांच करेगा। नेक्स्ट, डॉक्टर जे राधाकृष्णन स्वास्थ्य प्रधान सचिव। तमिलनाडु सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर जे राधाकृष्णन को नया स्वास्थ्य प्रधान सचिव नियुक्त किया है। वे पहले राज्य के राजस्व प्रधान सचिव थे, अब वे इसके अतिरिक्त प्रभारी होंगे। वे डॉक्टर नीला राजेश का स्थान लेंगे, जिन्हें वाणिज्यिकी, कर और पंजीकरण विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट, लॉन्च की गई जम्मू और कश्मीर पोल्ट्री पॉलिसी 2020। जम्मू और कश्मीर सरकार ने जम्मू और कश्मीर पोल्ट्री पॉलिसी परिचालन दिशानिर्देश लॉन्च किए हैं। यह क्षेत्र में पोल्ट्री इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देगा। सरकार ने ब्रायलर, लेयर फार्म और अन्य संबद्ध गतिविधियों की स्थापना के लिए प्रति वर्ष सब्सिडी के रूप में 50 करोड़ रुपए के समर्पित संगठक आवंटन की भी घोषणा की। नेक्स्ट, वयोवृद्ध उर्दू कवि गुलजार देहलवी का निधन। वयोवृद्ध उर्दू कवि आनंद मोहन जोशी गुलजार देहलवी का जून 2020 में निधन हो गया। स्वतंत्रता सेनानी और एक प्रमुख इनकलाबी कवि देहलवी को कोरोना वायरस के पॉजिटिव परीक्षण के बाद 1 जून 2020 को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 1926 में दिल्ली में जन्मे देहलवी 1975 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पहली उर्दू विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के संपादक भी थे।
नेक्स्ट, दिल्ली एलजी ने किया विशेषज्ञ समिति का गठन। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए को सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया है। यह समिति दिल्ली में होने वाली चुनौतियों के बारे में सलाह देगी और चिकित्सा बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सुझाव देगी। यह कोविड-19 के प्रभावी शमन के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जा रहे उपायों के एकीकरण पर डीडीएमए को भी सलाह देगी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया एक योजना अपनाने का फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल की योजना को अपनाने का फैसला किया है। यह उद्योगों के लिए भूमि की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और बदले में रोजगार भी पैदा करेगा। नई नीति कम से कम 5 एकड़ की औद्योगिक भूमि के मालिक को 1/4 को फ्लैटेड फैक्ट्री के रूप में विकसित करने की अनुमति देगी। नेक्स्ट, सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। यह युवाओं को पेड इंटर्नशिप प्रदान करेगा और युवा सहकारी समितियों को सुनिश्चित परियोजना ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। योजना के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों आईटी, कृषि, व्यवसाय, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि विषयों में पेशेवर पेड इंटर्नशिप के लिए पात्र होंगे। नेक्स्ट, आरबीआई ने लगाई पीपल्स को ऑपरेटिव बैंक पर रोक। भारतीय रिजर्व बैंक ने कानपुर स्थित पीपल्स को ऑपरेटिव बैंक को उसकी कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण नए ऋण देने और 6 महीने के लिए जमा स्वीकार करने से रोक दिया है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि सहकारी बैंक में से किसी जमाकर्ता की राशि की निकासी नहीं की जाएगी। बैंक अपने वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा। नेक्स्ट, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। भारत से केवल 3 शैक्षणिक संस्थान आईआईटी बम्बई, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और आईआईटी दिल्ली क्वैककोरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की शीर्ष 200 सूची में शामिल है। यूएस और यूके के संस्थान और स्विट्जरलैंड का एक संस्थान शीर्ष 10 में शामिल है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज ने पहला स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट, आईटीबीपी ने जारी किया एक गीत। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कोरोना वायरस योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशेष गीत जारी किया है। रख हौसला हिम्मत ना हार बोल वाला गीत कांस्टेबल वरुण कुमार द्वारा लिखा गया था और हिंदी में कांस्टेबल विक्रमजीत सिंह द्वारा गाया गया था। इसे सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया गया है। गाने का संगीत विक्रम सांघा द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट, 3 अधिवक्ता सरकारी याचिकाकर्ता नियुक्त। आंध्र प्रदेश सरकार ने जे सुमति, वी सुजाथा और टी किरण को राज्य उच्च न्यायालय में सरकारी याचिकाकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। कानून विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 3 सरकारी याचिकाओं के इस्तीफे के कारण यह नियुक्ति आवश्यक थी। 5 जून 2020 को पी वेंकट राव, जी सतीश बाबू और हबीब शेख ने सरकारी याचिकाकर्ताओं के रूप में इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट, लॉन्च की गई मुंबई की नई बाढ़ चेतावनी प्रणाली। महाराष्ट्र के
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 12 जून 2020 को मुंबई के लिए विकसित नई एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली का उद्घाटन किया है। यह प्रणाली मुंबई के लोगों को बड़े पैमाने पर मदद करेगी क्योंकि वह बाढ़ की भविष्यवाणी कर सकती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इस प्रणाली को इन हाउस विशेषज्ञता और बृह मुंबई नगर निगम के साथ समन्वय में विकसित किया है। नेक्स्ट, राजस्थान में 2 रक्षा कर्मचारी गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस की विशेष शाखा ने जासूसी के आरोप में 2 नागरिक सुरक्षा कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। दोनों कर्मचारी विकास कुमार और चिमल लाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की जानकारी दे रहे थे। वे श्री गंगानगर जिले में सेना के गोला बारूद डिपो में कार्य करते हैं। दोनों को आधिकारिक राज अधिनियम 1923 की प्रासंगिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे सुरक्षित देश। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार कोविड-19 की बात करें तो स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे सुरक्षित देश है। रिपोर्ट को डीप नॉलेज ग्रुप नामक एक फर्म ने प्रकाशित किया है जो पुनर्योजी चिकित्सा में विशेषज्ञ है। इसने निर्णायक अध्ययन शुरू करने से पहले 200 देशों में कोरोना वायरस की सुरक्षा और जोखिम कारकों का आंकलन किया। 752 के संचयी स्कोर के साथ स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट, यूपी के मुख्यमंत्री ने शुरू की बाल श्रमिक विकास योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है। इसके तहत श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि उनकी शिक्षा प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। 8 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को मासिक और वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि उन्हें आजीविका कमाने के लिए अपनी शिक्षा को छोड़ना न पड़े। नेक्स्ट, NHAI संपूर्ण डिजिटल बनने वाला पहला भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संपूर्ण डिजिटल हो गया है। इसने एक अद्वितीय क्लाउड आधारित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, डेटा लेक और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। सभी परियोजना प्रलेखन, अनुबंध संबंधी निर्णय और अनुमोदन अब केवल पोर्टल के माध्यम से किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, FIFA टीम रैंकिंग 108वें स्थान पर भारतीय फुटबॉल टीम ने 11 जून 2020 को जारी फीफा रैंकिंग में 108वें स्थान को बरकरार रखा है। बेल्जियम फ्रांस और ब्राजील से आगे शिखर पर बना हुआ है। बेल्जियम, फ्रांस और ब्राजील से आगे शिखर पर बना है, जबकि इंग्लैंड और उरुग्वे क्रमशः चौथे और 5वें पर काबिज है। क्रोएशिया और पुर्तगाल क्रमशः 6ठे और 7वें स्थान पर है। इसके बाद स्पेन, अर्जेंटीना और कोलंबिया है। नेक्स्ट, पीएम केयर्स फंड के लिए अब एक स्वतंत्र ऑडिटर। पीएम केयर्स फंड को अब एक स्वतंत्र ऑडिटर मिल गया है। साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय इसका प्रधान कार्यालय होगा और 2 पीएमओ अधिकारी मानद आधार पर निधि का प्रशासन करेंगे। अप्रैल 2020 में आयोजित दूसरे बैठक के दौरान फंड के ट्रस्टियों ने मेसर्स शार्क एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नई दिल्ली को 3 वर्ष के लिए पीएम केयर्स फंड के ऑडिटर के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट, महाराष्ट्र की लीनार झील हुई गुलाबी। महाराष्ट्र की लीनार झील में पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है। इसे लूनार क्रेटर के रूप में भी जाना जाता है, जिसका गठन लगभग 50,000 वर्ष पहले एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के बाद हुआ था। लवणता में वृद्धि और वायुमंडलीय परिवर्तनों के कारण शैवाल
के व्यवहार में परिवर्तन के साथ निम्न जलस्तर पानी के रंग में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट, जर्मनी कंपनी को 3 जहाज बेचेगा टाटा पावर। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ट्रस्ट एनर्जी रिसोर्सेज पीटीई लिमिटेड $212.76 मिलियन की अनुमानित लागत के लिए जर्मन कंपनी ओल्डे डोफर्स कैरियर्स जीएमबीएच एंड कंपनी केजी को 3 जहाज बेचेगी। वर्तमान में टीईआरपीएल के स्वामित्व वाले 3 जहाजों एमवी ट्रस्ट एजिलिटी, एमवी ट्रस्ट इंटीग्रिटी और एमवी ट्रस्ट अमिटी की बिक्री अगले 3 से 4 सप्ताह में संपन्न होने की उम्मीद है। नेक्स्ट, अंशुमान शर्मा निदेशक आईडीबीआई बैंक के बोर्ड ने 11 जून 2020 से अंशुमान शर्मा को सरकारी नामित निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। आईडीबीआई बैंक को अब एलआईसी द्वारा बहुमत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद एक निजी क्षेत्र के ऋणदाता के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है। शर्मा ने स्टेट बैंक ऑफ कोर इलाहाबाद बैंक आईएफसीआई लिमिटेड और आईपीपीबी में कार्य किया है। वे वर्तमान में आईडीएफसी लिमिटेड के बोर्ड में सेवारत हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। आई होप आप लोग ने इसे लाइक ज़रूर किया होगा। सो कल फिर मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक के लिए बाय।